तस्य देवस्य सेवा। भगवान की कितनी कृपा है तो की कृपा है। समय का तो पता ही नहीं लग रहा, कैसे पंखों पर लेकर हमें उड़े उड़े चला। और आज हम उनके गीत के सप्तदश अध्याय में प्रवेश करने जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि पता भी नहीं लगेगा और देखते ही देखते ये संपन्न भी हो जाएगा शास्त्र। ऐसी उनकी कृपा है। और आज कल जहां समाप्त हुआ था, भगवान ने कहा था कि जो शास्त्र की विधि का त्याग करके, यानी अपनी मनमानी से ये यज्ञ तप और दान करते हैं, उनके यज्ञ तप दान सफल नहीं होते। अब हम जैसे लोगों को तो ऐसे लगता है कि 17वां अध्याय तो शायद आरंभ ही हम जैसे लोगों के लिए हुआ है, जो कोई विधि विधान नहीं जानते, कोई रिचुअलिज्म नहीं जानते, कैसे भगवान की पूजा करनी है इस बात का भी परिचय नहीं है। और भगवान कह रहे हैं जो विधि विधान से रहित होकर यज्ञ करते हैं उनके यज्ञ सफल नहीं होते। तो हम जैसे लोग कहाँ जाएं? अर्जुन का बड़ा स्वाभाविक प्रश्न है। कहते हैं, अर्जुन प्रश्न पूछ रहे हैं भगवान से कि भगवान ने शास्त्र विधि के ऊपर जोर दिया है कि जो भी करना है शास्त्र की विधि के अनुकूल करो। शास्त्र की विधि को ना अपना कर अपनी मर्जी से कहो हम ये यज्ञ कर रहे हैं, हम ये तप कर रहे हैं, हम ये दान कर रहे हैं, तो उस सब को स्वीकृति नहीं मिलेगी भगवान से। तो अर्जुन प्रश्न करते हैं, ये शास्त्र विधि उत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विता तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्य अहो रजस्तम। हे भगवान, आपने कहा कि शास्त्र विधि के अनुकूल जो यज्ञ तप किया जाए वो आपको स्वीकार है, वो हमारे उत्थान के काम आता है। तो जिन बेचारों को शास्त्र की विधि का पता ही कुछ नहीं, यानी who are unaware of the rituals, जो शास्त्रों में विधि कही गई है, जो उसको जानते नहीं लेकिन अपने हृदय में पूर्ण श्रद्धा रख के वो आपका यजन करते हैं, वो आपकी पूजा करते हैं। उनके पास एक ही क्वालिफिकेशन है कि उनके हृदय में श्रद्धा भरी हुई है, उनके हृदय में आपके लिए प्रेम भरा हुआ है। उनकी जो निष्ठा है, उनकी जो उनका जो विश्वास है, उनका जो अस्तित्व है, हे कृष्ण, उनका अस्तित्व कैसा है, उनकी निष्ठा कैसी है, आप मुझे कहो। क्या उनकी निष्ठा सात्विकी है अथवा उनकी राजसिक है अथवा उनकी तामसिक है? तो आप ये बात हमें खोल कर समझाइए ताकि हम अपने आप को भी उस तुला में रखकर तोल सके कि हमारी निष्ठा कौन सी है, हमारा, हम जिसे अपना विश्वास कहते हैं, हम जिसे अपनी श्रद्धा कहते हैं, वो कैसे है। तो ये जो प्रश्न किया है अर्जुन ने, वो दूसरों पर आक्षेप करने के लिए नहीं किया, वो सेल्फ असेसमेंट के लिए ये प्रश्न कर रहे हैं। क्योंकि कहीं मुझसे भूल ना हो जाए, कहीं मैं
अपने आप को तुष्टित करने के लिए, ये अपने आप को प्रसन्न करने के लिए तो नहीं ये इतना पूजन कर रहा, इतना ये यजन कर रहा, इतना आपका नाम ले रहा हूँ और कह रहा हूँ कि आपके नाम से मैं जोड़ रहा हूँ लोगों को, यही कह रहे हैं ना, इसीलिए तो कहते जा रहे हैं, तो चुप कर जाते तो हो। मुझे क्या पता, I should not be leading the people onto the wrong path, मैं कहीं गलत रास्ते पर उन्हें ना ले जाऊं। इसलिए हे कृष्ण आप मुझे कहिए कि ऐसे व्यक्ति की निष्ठा सात्विकी है, राजसी है या तामसी, ताकि उसको मैं समझ सकूं और अपने जीवन को उस तराजू में तोल सकूं। हे कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर श्रद्धा से युक्त हुए देव आदि पूजन करते हैं, शास्त्र विधि नहीं आती, शास्त्र किस तरह पूजा का विधान करते हैं ये भी नहीं आता, लेकिन उनके मन में श्रद्धा भरी हुई, श्रद्धा किसके प्रति, भगवान के प्रति श्रद्धा भरी हुई है, भगवान को सत्य मानकर वो भगवान की पूजा करते हैं, तो उनकी स्थिति फिर कौन सी है, यानी उनकी पूजा सात्विकी है या उनकी पूजा राजसी है या उनकी पूजा तामसिक है। हे कृष्ण आप मुझे बताइए। तो अर्जुन का ये प्रश्न है। अब भगवान कहते हैं गुणों के अनुसार 3 प्रकार की स्वाभाविक की श्रद्धा का कथन। भगवान कहते हैं जैसे तीनों गुण स्वाभाविक है ना, सत्व रज और तम, स्वभाव के अनुकूल हमारा उन गुणों से संपर्क होता है, उन गुणों का हम पर प्रभाव होता है, हम उन गुणों के वशीभूत होते हैं। भगवान कहते हैं त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनाम सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तामसी। भाई देहिनाम शरीर धारी प्राणियों में 3 प्रकार की श्रद्धा होती है, और वो श्रद्धा कैसे हम पहचाने कि वो सात्विकी है, ये राजसी है या वो तामसिक है। 3 प्रकार की श्रद्धा हर शरीरधारी में होती है। वो 3 प्रकार की श्रद्धा क्या है, सात्विकी, राजसी और तामसी। अब कौन सी श्रद्धा कैसी है, अब मैं तुझे उसकी बात बताता हूँ। भगवान कह रहे हैं अब तुम मेरे से सुन कि वो तीनों प्रकार की श्रद्धा कैसी है, क्या उसका रंग रूप है, क्या उसकी पहचान है। कहते ना कहीं हमने जाना है तो घर का हमें एड्रेस चाहिए, कैसे हम पहुंचेंगे, पहले कभी गए नहीं उस शहर में। तो भगवान कहते हैं भाई ये चिन्ह है, these are the milestones you will come across on the way। रास्ते पर चलते हुए तुझे ये पथ चिन्ह मिलेंगे। अगर ये पथ चिन्ह मिले रास्ते में तो इसका मतलब है तो ठीक रास्ते पर जा रहा है, लेकिन अगर यही पथ चिन्हों में गलती हो गई, जरा अपना रास्ता चेक करते हैं। 4 अन्य पथिकों से पूछ लेना कि ये रास्ता हमें इस दिशा में ले जाके पहुंचाएगा। मनुष्य को वै शास्त्रीय संस्कारों से रहित केवल स्वभाव से उत्पन्न श्रद्धा सात्विकी और राजसी तथा तामसी, ऐसे तीनों प्रकार को ही होती है, उसको तू मुझसे सुन। भगवान कहते हैं जीवों में 3 प्रकार की ही श्रद्धा होती है।
स्वभाव अनुकूल संस्कारों, नीचे से हम जो स्वभाव लेके आए उस स्वभाव के अनुकूल ही हमारी अगली श्रद्धा होगी। और वो अगली श्रद्धा 3 प्रकार की क्या है? राजसी है, सात्वी है और फिर तामसी है। तो 3 प्रकार की श्रद्धा का भगवान हमारे लिए विस्तार करने लगे हैं। यानी जिन पद चिन्हों से हमें पहचान हो जाए कि इस जीव के जीवन में कौन सी श्रद्धा प्रधान है। अरे किसी दूसरे जीव के जीवन में नहीं, अपने जीवन का मूल्यांकन कर सकें, अपने जीवन की असेसमेंट कर सकें, अपने जीवन में देख सकें कि मेरी श्रद्धा राजसी है, तामसी है या सात्विक है। एक दिन मन में बैठ करी कर में तराजू ले, एक पलड़े में जग चाह धर ले, दूजे राम धरे। राम का नाम लेते हैं, उस श्रद्धा को जानना चाहते हैं जिस श्रद्धा के आश्रय हमने भगवान को पाना है। तो कहते हैं कि दिन अपने साथ बैठकर कर में तराजू ले, एक पलड़े में जग चाह भर ले, दूजे राम धरे। अब कर में तराजू लेकर तोलना किसको है? एक तरफ तो अपने संसार की चाहनाओं को धर लो, दूसरे तरफ भगवान की तरफ जाने वाली अपनी चाहनाओं को धर लो। देख लो किसकी वेटेज भारी है, देख लो किसका जोर भारी है जीवन में, किस तरफ तुम्हारे मन का झुकाव भारी है, किस तरफ सहज ही तुम्हारा मन बाहर चला जाता है विदाउट एनी एफर्ट। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, देही नाम यानी मनुष्यों की वे शास्त्रीय संस्कारों से रहित केवल स्वभाव से उत्पन्न श्रद्धा सात्विकी और राजसी तथा तामसी ऐसे कही। शास्त्रीय संस्कारों से रहित, ज्ञान से रहित, केवल स्वभाव से तेरा झुकाव जिस तरफ चला जा रहा है वो बताएगा सात्विकी है, राजसी है कि तामसी है। अब भगवान कहते हैं वो तीनों प्रकार की श्रद्धा कैसी होती है, अब मैं तुझे वो बताता हूँ। क्योंकि सात्विकी श्रद्धा भी जीव में होती है, राजसी श्रद्धा भी जीव में होती है और तामसी श्रद्धा भी जीव में होती है। ये तीनों जीव के ही एस्पेक्ट्स हैं, डिफरेंट एस्पेक्ट्स। लेकिन हमारे जीवन में कौन सा एस्पेक्ट प्रधान है? भगवान कहते हैं ले, उसकी बात सुनना चाहता है तो मेरे से उसकी बात सुन ले। सत्व अनुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धा मयो अयम पुरुषा यो यत श्रद्ध स एव। भगवान ने एक बेसिक प्रिंसिपल हमें बता दिया, आधारभूत बता दिया। सत्व अनुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भक्ति, हर जीव की श्रद्धा उसके सत्व के अनुरूप होती है। यहाँ पर सत्व का क्या अर्थ है? सत्व का अर्थ है संस्कार। जिन संस्कारों ने हमें ये शरीर दिया है, उन संस्कारों में जो श्रद्धा का बाहुल्य है, जो श्रद्धा की अधिकता है, उससे पता लगना है कि हम जीव कैसे हैं, हम इंसान कैसे हैं। किसी से हम बात करते हैं, ऐसी ठंडक मिलती है उससे बात करके, हम कहते हैं ओहो, हमें तो ऐसे लगा जैसे भगवान से ही हम जाके मिल गए, जैसे भगवान ही हमारे जीवन में आ गए, हमने भगवान के ही दर्शन कर लिए।
और उसी जीव से मिलकर कोई दूसरा व्यक्ति कहता है अरे वाह, भगवान का नाम लेने वाले ऐसे लोग होते हैं, क्या फायदा ऐसे भगवान का नाम लेने का। अब जो जो जिसकी श्रद्धा है, जो जो संस्कारों के अनुरूप हम जिन गुणों को लेकर पैदा हुए, वो गुण ही हमारी जीवन में श्रद्धा का रूप है। सबकी श्रद्धा, एक इंसान की नहीं, सबकी श्रद्धा उनके संस्कारों के अनुरूप होती है, उनके संस्कारों के अनुरूप होती है। जैसे संस्कार पीछे से चले आते हैं, वैसा ही हमारा जीवन इस लोक में दिखने लगता है, वैसा ही रूप धरने लगता है। कहते वास्तव में श्रद्धामयो अयम पुरुष यो यत श्रद्धा स एव। ये भगवान ने एक बेसिक प्रिंसिपल स्टेट कर रहे हैं यहाँ पर। कहते इंसान क्या है, जीव क्या है, जो उसकी श्रद्धा है वही वो जीव है। Whatever you believe in, that is going to determine whatever you are today. श्रद्धा मयो अयम पुरुष। पुरुष कैसा है, पुरुष की डेफिनेशन क्या है, जो उसकी श्रद्धा है, जिसको वो ठीक समझता है, वो ही उस पुरुष का स्वरूप है। यो यत श्रद्धा स एव। हम जीव का मूल्यांकन करते हैं, वो इंसान तो बहुत बढ़िया, उस इंसान को मिलकर तो दिल ठंडा हो गया, ऐसे लगा उसके पास सारी दुनिया की मुसीबतों का हल है। श्रद्धा मयो अयम पुरुष। कहते हैं ये पुरुष जो है, ये जीव जो है, वो क्या है, जीव का अस्तित्व क्या है। श्रद्धा मयो अयम पुरुष, जो उसकी श्रद्धा है, जो उसके बेसिक बिलीफ्स हैं, जो उसका बेसिक एटीट्यूड है, वो मनुष्य है। वो मनुष्य अपने बेसिक एटीट्यूड से भिन्न नहीं हो सकता। बेसिक एटीट्यूड है स्वार्थ का, हर वस्तु अपने लिए चाहिए, हर वस्तु मेरे को क्या लाभ दे सकती है, दृष्टि जहां पर टिकी हुई है। और एक वो मुझे आनंद कुमार भाई साहब गाया करते थे एक भजन, कहते आए धन की चोरी करे, दूसरों के धन को तो चुरा के हम अपना लेते हैं, आए धन की चोरी करे और करे सुई का दान। रे जब देने की बारी आती है तो हम सुई जैसा भी बुरी चीज देने से घबराते हैं, कतराते हैं। फिर भी हम समझते हैं हमने जो सुई का दान दे दिया ना, हमसे बड़ा दान नहीं कोई नहीं। देखो एक सुई देके हम 10 जगह उसकी डोंडी पे पहनाना चाहते हैं। देखो मैंने कितना भारी दान दिया है। आए धन की चोरी करे और करे सुई का दान। रे और फिर उसके बाद देखो उसका आयरनी ऑफ द सिचुएशन देखो, कोठे चढ़कर देखने लगे आवत कहाँ विमान। रे किस लिए विमान आएगा भाई, मैंने सुई का दान जो किया था, जो लोगों का आया वो मैंने मार लिया, उसकी गिनती की नहीं। एक सुई जो मैंने दी ना दान में, उसकी सारे संसार में हो जाए। इंतजार लगी हुई है, कोठे चढ़ के देखने लगे। ये तो हमारी फितरत है, ये तो हमारा आंतरिक
जिसे कहते हैं ना रंग ढंग है, ये तो हम हैं जीवन में, इसे हम स्वीकार नहीं करते। लेकिन जब तक हम अपने इस रूप और स्वरूप को देखेंगे नहीं, तब तक हमें अपनी असलियत का पता नहीं लगेगा। तब तक हम भूल में बैठे हुए हैं, हम भूल रहे हैं, भूल कर रहे हैं। हम सोचते हैं हमने बड़ा दान दिया, हमको उसका फल मिलेगा। अरे तूने तो आए धन की भी चोरी कर ली थी, तूने क्या दान देना। मैं किसी का दिया हुआ, किसी की चोरी करके अपने घर रख लूं, फिर जाऊं भगवान अब तेरे चरणों में मैं ये सब चढ़ा देती हूँ। ये जो क्या चढ़ा देती हूँ, ये माल मत्ता मैंने लूटा था अपने पड़ोसी के घर से, तो क्या वो दान कहलाएगा? क्या वो देना कहलाएगा? भगवान कह रहे हैं इसी तरह श्रद्धा के I think the voice is gone. है ना? 2 मिनट अभी फोन करती हूँ जी। विष्णु जी आपका म्यूटेड है, यू आर म्यूटेड प्लीज। हाँ जी, अब आ रहे? हाँ जी, आ रही। ठीक है। सो जो जिसकी श्रद्धा है, जो जिसका बिलीफ है, वास्तव में वो इंसान वो ही है। जो इस बात में विश्वास करता है कि जो पराया धन अपना, राम राम जपना पराया धन अपना, वो व्यक्ति वो ही है। एक कहता है मेरे पास जो है भगवान का दिया हुआ है वो सबके लिए है, सबके साथ शेयर करने के लिए। वही श्रद्धा। तो श्रद्धा मयो अयम पुरुष यो यत श्रद्धा स एव स, जो जिसकी श्रद्धा है वे वैसा ही है। तो श्रद्धा इज द बेसिक बीइंग, हम जो वास्तव में हैं, जो हम वास्तव में बिलीव करते हैं, जो हम कहते हैं वो नहीं, जो हम मानते हैं वो। कह रहे हैं श्रद्धा मयो अहम पुरुष, और जो यत श्रद्धा स एव स, जैसी जिसकी श्रद्धा है वो जीव वैसा ही हो जाता है। हे भारत, सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके अंतःकरण के अनुरूप होती है। वह पुरुष श्रद्धामय है, इसलिए जो पुरुष जैसी श्रद्धा वाला है वह स्वयं भी वही है। सो हम क्या है, जिसको हम सत्य करके मानते हैं। डिफरेंट कोड्स ऑफ कॉन्डक्ट नहीं चलेंगे। अपने लिए व्यवहार करना है तो एक भिन्न उसका मापदंड बनाए, और दूसरे के लिए व्यवहार करना है तो भिन्न मापदंड बनाए। भगवान कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता। जो तू वही है जो तेरा मापदंड है दूसरों के लिए,
जिस मापदंड पर तू दूसरों को रिजेक्ट करता है, तू दूसरों को न्यून समझता है, अपने आप को श्रेष्ठ समझता है, तेरी वही श्रद्धा है, तो उसी को सत्य मान रहा है। इसलिए तुझे जज करने के लिए भगवान तुझे उसी तराजू में बिठाएंगे। भगवान के पास दो तराजू नहीं है, उनके पास एक ही तराजू है। जिस तराजू पर हम दूसरों को तोलते हैं, भगवान उस तराजू पर हमें तोलते हैं। ये नियम। तो श्रद्धावान ही पुरुष है, जो उसकी यो यत श्रद्धा स एव स, जो जैसी जिसकी श्रद्धा है वे वैसा ही है। श्रद्धा के अनुकूल ही उसका जीवन है, उसका स्वभाव है। आगे श्लोक 4 में भगवान कह रहे हैं, यजन्ते सात्विका देवा यक्ष रक्षांसि राजसा प्रेतान भूत गणांश्चान्यो यजन्ते तामसा जना। अब भगवान श्रद्धा के को 3 कैटेगरीज में बांट रहे हैं, 3 रूपों में वो बांट रहे हैं। कहते जो सात्विक लोग हैं वो तो देवताओं का पूजन करते हैं। देवता कौन? देवता जो केवल देना ही जानता है। एक है वो कहता है तू मेरे लिए कर, मैं तेरे लिए करता हूं, ठीक है, ये जीने का ढंग है, ये उसके जीने का नियम है। एक कहता है तू कर या ना कर, मुझे तो अपने लिए सब कुछ चाहिए, इन स्पाइट ऑफ यू आई विल स्नैच फ्रॉम यू, मैं ले लूंगा, छीन लूंगा तेरे से। उसका तामसिक स्वभाव है। और एक है कहता नहीं मैं तेरे लिए करता हूं, तू मेरे लिए कर, रेसिप्रोकल। दुनिया जो है रेसिप्रोसिटी पर चलती है। दुनिया में लेन देन का नियम बराबर है। जितना आपने मेरे लिए किया मैंने भी उतना आपके लिए कर दिया। अब ये सात्विक, राजसिक और तामसिक 3 प्रकार की श्रद्धा के यज्ञ की भगवान बात कर रहे हैं। जो देवताओं का यज्ञ करते हैं वो अपने आप को देकर भी दूसरे को पुष्टित करते हैं। तेरा काम बन जाए, मेरा ना भी हो तो कोई बात नहीं। वो है देवता पुरुष, वो है सात्विक पुरुष। एक कहता है कि भाई तू मेरे लिए कर और मैं तेरे लिए करूंगा। हर चीज, हर कर्म उसका नपा तोला वो वे करता है। वे हमारे बेटे की शादी में इतना शगन दे के गए थे, अब उनके बेटे की शादी में ना हमने भी उतना ही शगन देना, क्योंकि कोई किसी का लेना तो नहीं चाहता ना, तो कुछ हो जाएंगे, तो कुछ होने में बिलीव करता है। यह है राजसिक। और तामसिक, सात्विक कहता है तेरा काम बन जाए, मेरा ना भी बने तो कोई बात नहीं। वो अपनी कॉस्ट पर दूसरे की मदद कर देता है। राजसिक अपनी कॉस्ट में से कुछ नहीं देता, वो कहता है लेट अस बी इक्वल्स, तू मेरे लिए जितना करता उतना मैं तेरे लिए कर दूंगा। तो देन वी आर क्विट्स आफ्टर दैट। ना तुझे मुझसे कुछ लेना, ना मुझे तुझसे कुछ लेना। और जो तामसिक है वो कहता है मुझे क्या परवाह तुझे क्या मिला या नहीं मिला, मुझे तो ये चाहिए हर हालत में। जो इस प्रकार के दृष्टिकोण वाला है वो तामसिक कहा गया है। सात्विक पुरुष देवों को पूजते हैं, यानी देवताओं को पूजते हैं, और देवता हमेशा देते हैं। देवता कौन? जो हमेशा देता है। तो एक कहानी याद आ गई मुझे।
एक बार असुर बड़े नाराज हो गए भगवान से। भगवान से कहने लगे आप बहुत पार्षद हो। भगवान ने कहा अच्छा कैसे, कि हम भी तो आपके बराबर के बेटे हैं, और तो जितने आपके बेटे हम हैं उतने ही तो आपके बेटे देवता हैं, लेकिन फिर भी आप फेवरेटिज्म करते हो देवताओं के प्रति। जब भी बात हो तो देवताओं को ही आगे रखते हो। भगवान ने कहा ऐसी तो कोई बात नहीं है भाई, मैं तो जो जैसा है उसके साथ वैसा व्यवहार करता हूँ। उन्होंने कहा नहीं नहीं आप बहुत पार्षद हो। तो भगवान ने कहा अच्छा। कुछ दिन बीत गए, भगवान ने देवताओं को और असुरों को अपने यहाँ भोज के लिए इनवाइट किया, भोजन के लिए इनवाइट किया, और बहुत बढ़िया बढ़िया पकवान बनाए, और बढ़िया बढ़िया पकवान बनाकर उनके सामने एक शर्त रख दी, जितना मर्जी खाओ, ये सब कुछ तुम्हारे लिए है, लेकिन सिर्फ एक शर्त है कि खाने के समय तुम्हारी कोहनी नहीं मोड़नी चाहिए। elbows should not turn, elbows should remain straight। तो बड़ी प्रॉब्लम वाली बात। अब अगर एल्बो मुड़ेगी नहीं तो मेरे मुंह में मिठाई कैसे जाएगी, मेरे मुंह में लड्डू कैसे जाएगा। और भगवान ने बारी दी पहले असुरों को कि चलो भाई पहले आप भोजन करो, पहले आपकी बारी है। तो असुर लगे भोजन करने, अपनी अपनी थालियां सबने खूब 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 अच्छी हेल्पिंग्स ले ली। वो लड्डू भी ले लिए, पेड़िया भी ले लिए, गुलाब जामुन भी ले लिए, सब कुछ लेके रख लिया। और जब खाने को बैठे तो भगवान की कंडीशन याद आई कि एल्बो को तो नहीं मुड़ना। अब अपने मुंह में कैसे डाले, एल्बो के बिना मुड़े तो मुंह में कोई मिठाई जाती नहीं है। वो कभी ऊपर से फेंकने लगे और कैच करने की कोशिश करें मुंह से कि मुंह में आ जाए, तो एक बार आ जाए और 5 बार मिस हो जाए। बड़ी फ्रस्ट्रेशन हुई, ये भगवान ये आपने हमारे साथ कोई खेल किया है, ये अपने चतुरता बरती है हमें डिप्राइव करने के लिए। तो भगवान ने कहा ऐसा तो मैंने कुछ नहीं कहा, ये देखो जो कंडीशन तुम पे थी वही कंडीशन अब देवताओं पे लागू होती है। अब उनके भोज की बारी है तो उनके लिए भी कंडीशन यही है कि आप अपने बाजू के एल्बो को नहीं मोड़ोगे, बाकी तुम्हें खाने की स्वतंत्रता है, जितना मर्जी खाओ बिना पूछे खाओ। बैठे देवता एक दूसरे की तरफ देखने लगे, सबको बड़ी मजबूरी हुई कि एल्बो बिना मोड़े कैसे अपने मुंह में डालेंगे। तो उनको एकदम विधि आ गई ध्यान में। उन्होंने कहा सब बैठ जाओ, अपनी थाली में से मैं उठाऊं आपके मुंह में डालो, आप अपनी थाली में से उठाओ अगले के मुंह में डालो। इस प्रकार भोजन भी सबका हो जाएगा, भोजन करने में भी सब सफल हो जाएंगे, और ये शर्त भी रह जाएगी भगवान की कि एल्बोज नहीं मुड़नी चाहिए। तो परिणाम क्या हुआ कि भोज के अंत में देवता तो पूर्णतः तृप्त होकर उठे। वाह भगवान कमाल हो गई, आज जितना मजा आया इस भोज का हमें कभी इतना मजा नहीं आया किसी भोजन का। क्यों? क्योंकि दूसरों को खिला रहे थे, हर कोई दूसरे को खिला रहा था। देने में जो तृप्ति है वो तृप्ति लेने में भी नहीं है, कभी भी नहीं है। इसलिए जो दूसरों को देते हैं अपने भाग में से वो है देवता, और जिनको आपोदापी मची हुई है उसका परिणाम ना तो वो खुद खा सकते हैं ना वो दूसरे को खिला सकते हैं। भगवान ने दर्शा दिया कि ये देख लो ये भेद है असुरों में और देवताओं में। क्या अब भी कहोगे कि मैं फेवरेटिज्म करता हूं? ये तुम्हारा स्वभाव है कि तुम उसको कैसे इस्तेमाल करते हो। वास्तविकता ये है
कि मैं सबके लिए संभव हूं, मैं सबके लिए एक ही भाव में स्थित हूं। और जिसको सिर्फ छीनने में लगी हुई है, छीनने की लगी हुई है, वो सुखी भला कैसे रह सकता है? भगवान कहते हैं जो देव लोग हैं, सात्विक लोग हैं, वो देवताओं के यज्ञ करते हैं, यानी वो दूसरों को समर्पण करके खाते हैं। और दूसरों को समर्पण करने में उनको इतनी तृप्ति मिल जाती है कि अपने खाने की उनको याद ही नहीं रहती, मिले भी या ना मिले। और यक्ष राक्षस जो हैं, राजसी जो हैं, वो तू मेरे लिए कर, मैं तेरे लिए करता हूं, बराबर बराबर का हिसाब है। सो कोई किसी का हिस्सा नहीं ले जाएगा, तू जितना मेरे को देगा उतना मैं तेरे को वापस कर दूंगा। ये है यक्ष जो रजोगुण में रहने वाले हैं, और जो तमोगुण में रहने वाले हैं प्रेतान भूत गणांश, वो प्रेतात्माओं की और भूतों की पूजा करते रहते हैं। हमने सुना ना, कई लोग जाकर शमशान में पूजा करते हैं। वो शमशान में पूजा क्या करनी है? जो परिस्थिति आज से वर्षों पहले समाप्त हो गई थी, हम किसी के घर गए, उसने हमें हमारी आओ भगत हमारे हिसाब से नहीं करी, उसने हमें हमारे हिसाब से वेलकम नहीं किया। आज 50 साल गुजर गए, हम उसको फॉरगिव नहीं कर सकते कि हम उसके घर गए थे और देखो उसने हमारा आदर सत्कार नहीं किया। ये है प्रेतान भूत गणान। जो बातें बीत चुकी हैं, जो बातें समाप्त हो चुकी हैं, हम उनकी मेमोरीज से अपने मन को भरे हुए हैं और अपना आज भी उन मेमोरीज के कारण खराब कर रहे हैं। ये है तामसिक लोगों का यज्ञ। तामसिक लोग ऐसा यज्ञ करते हैं। सात्विक पुरुष देवों को पूजते हैं, राजस पुरुष यक्ष और राक्षसों को, तथा अन्य जो तामस मनुष्य हैं वे प्रेत और भूत गणों को पूजते हैं। They live in the past. They don't live in the present. They don't forget the past even for a moment. इसलिए उनका प्रेजेंट आज भी सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि मेमोरी उसी पास्ट की बनी। जो बात वो कहते हैं ना, जो रात गई बात गई, जो सिचुएशन, जो समय बीत गया, सिचुएशन बीत गई, तो उसकी मेमोरी को हम क्यों कैरी फॉरवर्ड करते हैं? ये तमोगुणी लोगों का स्वभाव है। पुरानी पुरानी मेमोरीज में ड्वेल करना, पुरानी पुरानी मेमोरीज को लेकर आगे चलना। सात्विक पुरुष देवों को पूजते हैं, राजस पुरुष यक्ष और राक्षसों को, तथा अन्य जो तामस मनुष्य हैं प्रेत और भूत गणों को पूजते हैं। अब कहते हैं अशास्त्र विहितम घोरम तप्यन्ते ये तपोजना, दंभ अहंकार संयुक्ता काम राग बल नृता। कहते अब शास्त्र विहितम घोरम, शास्त्र में जो कहे हुए हैं घोर घोर तप, कठिन तप जीवन के जो हैं, जो लोग उन तपों को तपते हैं, यानी जो लोग उन तपों को जीवन में फॉलो करते हैं, और जीवन में फॉलो करके कमाई क्या होती है उनकी? दंभ अहंकार संयुक्त। दंभ बढ़ता चला जाता है और अहंकार बढ़ता चला जाता है। हमने ये किया, हमने वो किया, हमने इस यज्ञ में सफलता प्राप्त करी, हमने उस यज्ञ में सफलता प्राप्त करी। काम राग बल अन्यता। इससे क्या होता है
कि जीवन में केवल अपनी कामनाओं से अटैचमेंट बढ़ती चली जाती है, केवल अपनी कामनाओं से संग बढ़ता चला जाता है और कामनाओं से राग बढ़ता चला जाता है। अपनी ही कामनाओं को श्रेष्ठ समझते हैं, अपने ही बल को श्रेष्ठ समझते हैं। और हे अर्जुन, जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित केवल मनोकल्पित घोर तप को तपते हैं तथा दंभ और अहंकार से युक्त एवं कामना, आसक्ति और बल के अभिमान से भी युक्त है, भगवान अभी कंटिन्यू कर रहे हैं, तो कर्ष्यंता शरीरस्थम भूत ग्रामम चेतसा माम चैवंता शरीरस्थम तान विद्धि असुरान निश्चय। तो ऐसे जो लोग हैं जो केवल अपने मन से कल्पित घोर तप, हमने बहुत पूजा कर रहे हैं, बहुत तप कर रहे हैं, हमने अपना जीवन केवल भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया है, कहते जिनके आंतर में दंभ और अहंकार से युक्त ऐसे भाव भरे हुए हैं, अपने को सबसे श्रेष्ठ मानते हुए वो दंभ और अहंकार से भरे हुए हैं, ऐसे लोग भगवान कहते हैं कि अपने शरीर में स्थित मुझको, क्योंकि मैं तो सभी प्राणियों के शरीरों में स्थित हूं, ऐसा तो भगवान ने कहीं भी नहीं कहा कि जो तमोगुणी है उनके पास मैं नहीं हूं, मैं उनके शरीर में नहीं हूं। भगवान तो उनके शरीर में भी वैसे ही स्थित है। कितने ऐसे स्वभाव के लोग जो अपने आप को ही श्रेष्ठ समझते हैं, अपने आप को ही ऊंचा समझते हैं, वो अपने शरीर में स्थित मुझको, यानी मैं जो उनके शरीर में बैठा हुआ हूं, वो मुझको डिनाई कर देते हैं, अपने शरीर में मुझको भूल जाते हैं और अपने शरीर के साथ साथ दूसरों के शरीर में भी, उनके मध्य में भी मैं ही बैठा हुआ, उनमें भी जो चेतन शक्ति है मेरे अतिरिक्त दूसरी कोई नहीं है, ये बात भी वो भूल जाते हैं। माम चैवंतः शरीरस्थं तान विद्धि आसुरीं निश्चय। सो इस प्रकार अपने में और सपने सामने आने वाले दूसरों के शरीर में स्थित मुझको डिनाई करके, मुझको भूल कर वो अपने अहंकार को वहां पर श्रेष्ठता देना चाहते हैं, अपने आप को सुपीरियर मोस्ट वहां पर सिद्ध करना चाहते हैं। भगवान कहते हैं ऐसे लोग मुझे दुखी कर देते हैं, भगवान को दुखी कर देते हैं, भगवान का हनन कर देते हैं। करने तो यज्ञ निकले थे घर कि हम भगवान को प्रसन्न करेंगे, और परिणाम क्या हुआ कि भगवान दुखी हो गए हमारे अहंकार के प्रहारों से, हमारे अहंकार के विस्तारों से, और हमारे अहंकार की डिनायल से। डिनाई हम किसको कर रहे हैं? हम दूसरे इंसान को डिनाई नहीं कर रहे, हम दूसरे इंसान के अंदर बैठे हुए भगवत स्वरूप को डिनाई कर रहे हैं, जिस भगवत स्वरूप से उनकी चेतना का संचालन हो रहा है, जो भगवान उनके हृदय में भी बैठे हुए हैं, मेरे हृदय में भी बैठे हुए हैं। लेकिन मैं इस बात को भूलकर केवल अपने आप को स्थापित करना चाहता हूं, केवल अपने आप को श्रेष्ठ सिद्ध करना चाहता हूं। भगवान कहते हैं ऐसे लोग मुझे कर्षयन्ते, ते क्रश मी, वो मुझे पीड़ित करते हैं। जब हम किसी को कष्ट देते हैं ना, हम उस जीव को पीड़ित नहीं करते, हम उस जीव के अंदर बैठे हुए भगवान को पीड़ित कर रहे हैं।
हम भगवान को डिनाई कर रहे हैं। अगर इस बात को हम याद रखें तो हमारा दृष्टिकोण कुछ कुछ बदलने लगेगा। फिर अपनी सच्चाई देखकर हम स्वयं ही अपने आप से डर जाएंगे कि ये मैं क्या कर रहा हूं। ये दोनों श्लोक इकट्ठे पढ़ने के हैं, दोबारा पढ़ते हैं। जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित केवल मन से कल्पित घोर तप को तपते हैं, दंभ और अहंकार से युक्त, कामना, आसक्ति और बल के अभिमान से भी युक्त है, शरीर रूप में स्थित भूत समुदाय को और अंतःकरण में स्थित मुझ परमात्मा को भी कृश करने वाले हैं, कमजोर कर देते हैं, मुझे भी पीड़ा पहुंचा देते हैं। उन अज्ञानियों को तू असुर स्वभाव वाले जान। सो ऐसे जो अज्ञानी हैं वो असुर स्वभाव वाले हैं, वो आसुरी स्वभाव। अब भगवान की ये तुला लेकर सबने अपने आप को ऑनेस्टली तोलना है, क्योंकि जितना जितना इस तुला पर हम अपने आप को तोलेंगे और अपनी सच्चाई को जानेंगे, उतना उतना फिर अपने स्वभाव में परिवर्तन लाने का प्रयत्न करेंगे। अब भगवान आगे चलते हैं, तो स्वभाव की बात करी ना उन्होंने, तामसिक, राजसिक और सात्विक। अब भगवान कहते हैं आहारा तो अपनी सर्वस्व त्रिविधो भक्ति प्रिय, यज्ञ तप तथा दानम तेषाम भेदम एवं कहते इसी प्रकार हर प्राणी का आहार भी 3 प्रकार से होता है। अब उन 3 प्रकार के भेदों को मैं तुझे बताता हूँ। सारे प्राणी, क्योंकि हर चीज भगवान अब तीनों गुणों में बांट रहे हैं, सत्व, रज और तम, क्योंकि सारी सृष्टि का संचालन ये तीनों गुण कर रहे हैं और प्रत्येक जीव इन तीनों गुणों के अधीन है। प्रत्येक जीव की सोच इन तीनों गुणों के अधीन है, उसके कर्म इन तीनों गुणों के अधीन है। अब भगवान कहते हैं उसका आहार भी इन तीनों गुणों के अधीन। अब तो समझ कि वो आहार किस तरह तीनों गुणों के अधीन है, कौन सा आहार सात्विक, कौन सा राजसिक और कौन सा तामसिक। आहारा तो अपनी सर्वस्व त्रिविधो भक्ति प्रिय, यज्ञ तप तथा दानम तेषाम भेदम इमं श्रीमन्। और हे अर्जुन, जैसे श्रद्धा 3 प्रकार की होती है, वैसे ही भोजन भी सबको अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार 3 प्रकार का प्रिय होता है। सतोगुणी का भोजन उसको कौन सा प्रिय होता है, रजोगुणी का भोजन उसे कौन सा प्रिय होता है, और तमोगुणी का भोजन से कौन सा प्रिय होता है। अब भगवान इसकी बात बता रहे हैं। और वैसे ही यज्ञ तप और दान भी 3 प्रकार के होते हैं। उनके इन पृथक पृथक भेदों को तुम मुझसे सुन। भगवान कहते हैं यज्ञ तप दान भी, हम यज्ञ कर रहे हैं ये तो ठीक है, लेकिन क्या सात्विक यज्ञ कर रहे हैं, क्या राजसिक यज्ञ कर रहे हैं, या फिर तामसिक यज्ञ कर रहे हैं। अब भगवान ये कैटेगराइज कर रहे हैं, ये भेद बता रहे हैं, ताकि हम अपने कर्मों को पहचान सकें। हमारे कर्मों में किस रंग की टिंज है, किस रंग का आधिक्य है। कहते जैसा जैसा जिसका स्वभाव है, वैसे वैसे ही यज्ञ तप दान उनको पसंद है, वैसे वैसे ही भोजन करने पसंद है, वैसे वैसे ही जीवन के सब कर्म इन तीनों गुणों में ही बटे हुए हैं। यज्ञ कर्म भी तामसिक है,
यज्ञ कर्म कैसे तामसिक हो भाई? यज्ञ कर्म का तो अर्थ आहुति देना है, आहुति देना है यज्ञ कर्म। लेकिन ऐसे महान यज्ञ हम कर रहे हैं जिसमें आहुति हम पशुओं की दे रहे हैं, बलि हम पशुओं की दे रहे हैं, बलि हम मनुष्यों की दे रहे हैं। तो वो यज्ञ होते हुए भी तामसिक हो गया। वो यज्ञ होते हुए भी उसका रूप रंग जो है तमोगुणी हो गया, क्योंकि उसमें सेक्रीफाइस हम दूसरे को कर रहे हैं, अपने को सेक्रीफाइस नहीं कर रहे। यज्ञ में अपने को सेक्रीफाइस करना था, यज्ञ में अपना भाग देना था, लेकिन अपना भाग देने की बजाय हम उस यज्ञ में दूसरों का भाग दे रहे हैं। इसी तरह तप के भी दो स्तर हैं, राज सात्विक भी हो सकता है और तामसिक भी हो सकता है। हम तप रहे हैं क्योंकि हम दूसरे को नीचा दिखाना चाहते हैं, हम तप करके दिखा रहे हैं कि देखो हम इतना श्रेष्ठ तप कर सकते हैं, दूसरा तो नहीं कर सकता ना, उसने तो नहीं किया ना। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल, हमारे शास्त्र बिना एग्जाम्पल के कोई बात नहीं करते। तब तो विश्वामित्र ने भी बहुत किया, पर उनके सारे तप का आधार क्या था? उनके सारे तप का आधार था वशिष्ठ जी से तो अपनी तुलना, वशिष्ठ जी को नीचा दिखाना, उनसे अपने आप को बढ़कर दिखाना, उनसे प्रूव करना कि मैं ज्यादा श्रेष्ठ हूं। तप किया, बहुत तप किया। ब्रह्म ऋषि बनने के लिए भी वो अनेकों वर्ष बैठे रहे तप पे, और जब उन्होंने कहा कि हे भगवान मुझे ब्रह्म ऋषि का पद कब मिलेगा, तो भगवान हंस पड़े, कहते ब्रह्म ऋषि का पद ऐसे नहीं मिलेगा, ये तो जब विश्वामित्र तुम्हें, जब वशिष्ठ जी तुम्हें ब्रह्म ऋषि कहेंगे तब तो ब्रह्म ऋषि तुम बन जाओगे। और वशिष्ठ जी इतने हम्बल हैं, इतनी उनमें विनम्रता है, जब विश्वामित्र जी उनके चरणों में गिर जाते हैं कि भगवान आप मुझे क्षमा कीजिए, मैं सारी उम्र आपको डिनाई करता आया, सारी उम्र आपसे मुकाबले करता आया, मैंने आपकी श्रेष्ठता को कभी स्वीकार नहीं किया। और वो वशिष्ठ जी के चरणों में पड़ जाते हैं, तो वशिष्ठ जी उनको उठाते हैं, उठिए ब्रह्म ऋषि, आप उठिए। ब्रह्म ऋषि किसी के चरणों में नहीं पड़ते, यानी वशिष्ठ जी ने ब्रह्म ऋषि कह दिया तो विश्वामित्र ब्रह्म ऋषि बन गए, लेकिन अपने तप करने से वो नहीं ब्रह्म ऋषि बन सके, क्योंकि तप का आधार क्या था? द्वेष। तप का आधार क्या था? दूसरे से मुकाबला। कहते यज्ञ तप दान भी रजतम और सत्व तीन कैटेगरीज में बटे होते हैं। जरूरी नहीं कि यज्ञ सारे सात्विक हो, या तप सारे सात्विक हो, या दान सारे सात्विक हो। इसलिए इन तीनों भेदों को भी समझ लो, ताकि कल इन तीनों में गलती ना खा जाओ कि मैंने इतना बड़ा दान कर दिया, मैंने इतना बड़ा यज्ञ कर दिया, मैंने इतना बड़ा तप कर दिया। और हे अर्जुन, जैसे श्रद्धा तीन प्रकार की होती है, वैसे ही भोजन भी सबको अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार तीन प्रकार का प्रिय होता है। और वैसे ही यज्ञ, तप और दान भी तीन तीन प्रकार के होते हैं। उनके इस पृथक पृथक भेद को तू मुझसे सुन। तो अब इन तीनों के पृथक पृथक भेद आगे भगवान बताएंगे
कि आहार के 3 प्रकार के भेद किस प्रकार के हैं, यज्ञ के किस प्रकार के, तप के किस प्रकार के। सो अब जीवन के स्तर पर हमें अपने आप को देखना है और मूल्यांकन करना है कि हम किस स्तर पर बैठे हुए हैं और अपने आप को समझ क्या रहे हैं। बहुत ही सुंदर। कल से 8वां श्लोक, 28 श्लोक है, 4 सिटिंग्स में। देखो अगर भगवान ने चाहा तो पूरे हो जाएंगे। और जो जो हम 18th चैप्टर के नजदीक पहुंच रहे हैं, प्लीज सब सोचो कि पूर्ण आहुति गीता यज्ञ की कैसे देनी है, और उसकी रूपरेखा क्या बनानी है, और अपने अपने आइडियाज दो। ज्यादा देर नहीं, 7वां अध्याय तो शुरू हो गया।